कैसे हो स्टूडेंट्स। आपका जो है हमारे इस हायर मैथमेटिक्स चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है और वेलकम है और दिल से जो है अभिनंदन है आप लोगों का सभी का। तो देखिए आज हम लेकर आए आपके लिए क्लास 11 अनुक्रम श्रेणी वाला चैप्टर है जो बड़ा मस्त है। इसको अच्छे से समझिएगा, एक्सरसाइज कराएंगे एनसीईआरटी बुक से। ओके, तो चलते हैं। देखिए अनुक्रम के बारे में बताया गया है। अनुक्रम क्या होगा, ठीक है। ये संख्याओं का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक निश्चित निश्चित क्रम में रखा जाता है और एक निश्चित नियम के अनुसार ही उन संख्याओं को व्यवस्थित रूप से रखा जाता है, ठीक है। तो उसकी थोड़ी परिभाषा लिखते हैं। संख्याओं का एक ऐसा समूह, ठीक है, एक ऐसा समूह जिसको एक निश्चित क्रम व एक निश्चित नियम से एक निश्चित नियम से रखा जाता है, अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम एक सीक्वेंस होती है, अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम कहलाता है, अनुक्रम की बात हो रही है, इंग्लिश में इसको सीक्वेंस बोलते हैं, सीक्वेंस। तो संख्याओं का एक ऐसा समूह है जिसको एक निश्चित क्रम में एक निश्चित नियम के अनुसार रखा जाता है, ठीक है ना। देखिए अब सही दिखेगा का। चलिए, तो जैसे हम इसमें लेते हैं, जैसे जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया। वैसे तो इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 2 का डिफरेंस आ रहा है सब में। ये एक अनुक्रम है, सीक्वेंस है। अनुक्रम एक निश्चित नियम से इसको रखा गया है और निश्चित नियम क्या है, आप 2 से डिवाइड करिए प्रत्येक को, 2 से डिवाइड हो जाएगा। सभी 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ए टू जेड। कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जो 2 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये अनुक्रम होगा एक। और भी उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे 2 है, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, ये भी एक अनुक्रम होगा। या 3 ले लें, 3 की घात 2 ले लें, 3 की घात 3 ले लें, 3 की घात 4 ले लें, 3 की घात 5 ले लें, डॉट डॉट। तो ये भी एक अनुक्रम है, ठीक है। ये भी एक अनुक्रम है। ओके, चलिए, तो देखिए इसमें सबसे पहले अनुक्रम की बात हो रही है। हम सीधे चलेंगे समांतर श्रेणी के ऊपर, लेकिन इससे पहले अनुक्रम को समझना बहुत जरूरी है। अनुक्रम और श्रेणी, ठीक है। इसके बाद अगर हम श्रेणी बनाएं, श्रेणी कैसी बनेगी, जो भी हमारा अनुक्रम है इनके बीच में प्लस या माइनस चिन्ह लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगी श्रेणी। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम श्रेणी की। श्रेणी, तो श्रेणी क्या होगी, श्रेणी को इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं, सीरीज, ठीक है। तो जो भी अनुक्रम है यदि उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा दें या माइनस का चिन्ह लगा दें तो श्रेणी तैयार हो जाएगी। जैसे T1, T2, T3, ये क्या है, अनुक्रम है। अगर ये अनुक्रम है, अनुक्रम से श्रेणी तैयार होगी। अनुक्रम है तो इससे श्रेणी तैयार होगी। एक अनुक्रम है, श्रेणी कैसे बनेगी, इसकी श्रेणी बनेगी इनके बीच में T1 प्लस T2 प्लस T3, इस तरह के निशान लगा दीजिए। तो ये जो सीरीज बनेगी आपकी, ये श्रेणी ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी, श्रेणी। ओके, तो अनुक्रम हो गया, श्रेणी हो गई। श्रेणी में बस प्लस या माइनस चिन्ह लगा दीजिएगा, जैसे T1 माइनस T2 माइनस T3, यानी इस संख्या जो भी होगी, पद जो भी होगी अनुक्रम के, उनके बीच में आप प्लस या माइनस चिन्ह लगा दीजिएगा और एक आपके पास जो है श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर श्रेणी। श्रेणी, श्रेणी की बात करेंगे।
श्रेणी वैसे एक अनुक्रम ही है, अनुक्रम, ठीक है। अनुक्रम, श्रेणी वो चीज होती है संख्याओं की जिसको एक निश्चित नियम के अनुसार रखा जाता है, ठीक है। एक निश्चित नियम के अनुसार रखा जाता है और प्रत्येक पद किसी न किसी नियम का पालन करते हो, ठीक है। यहाँ लिखेंगे वह अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद, ठीक है, किसी निश्चित नियम का पालन करते हों, ठीक है, करते हों, श्रेणी कहलाता है। श्रेणी कहलाता है। जैसे इसके अंदर ये कर दें भाई, श्रेणी कहलाता है। जैसे 2 ले लीजिए, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 डॉट डॉट। ये एग्जाम्पल हमें लिया है। इसमें एक निश्चित नियम क्या है, आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो प्रत्येक पद को, ठीक है। प्रत्येक पद को 2 से डिवाइड कर सकते हो ना, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, ठीक है। तो जो ये श्रेणी दे रखी है ये आपकी जो है जीपी श्रेणी होगी, जीपी, ठीक है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होगी ये वाली, क्योंकि इसमें भाग दिया जा रहा है। घटाएंगे तो सेम नहीं आएगा, लेकिन इनका जो सार्वय अनुपात है वो इक्वल है इसके अंदर। इसको T1 बोलिए, इसको T2 बोलिए, इसको T3, इसको T4 बोलिए। तो जैसे हम D निकालेंगे T2 बटे T1 करना पड़ेगा हमें, यानी 2 की पावर 2 बाई 2, ये से कैंसिल। इसी तरह ये 2 आ जाएगा, 1 कर लीजिए D2, इसको लिखेंगे T3 और बटे T2। T3 कितना, 2 की पावर 3 और ये 2 की 2, ये से कैंसिल तो 2। देखिए ये अनुपात है, सार्वय अनुपात, और सार्वय अनुपात इक्वल होने के लिए आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। बात समझिए, बिल्कुल। तो ये चीज है, और इसमें जो है हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी। एक्सरसाइज के अंदर चलना है हमें, और एक्सरसाइज में भी आपको देखिएगा चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज 9.1 है ये वाली, और इसमें पहला क्वेश्चन हम करते हैं। 1 से 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया हुआ है। an इक्वल टू n, और क्या दिया, ये दिया हुआ है an इक्वल टू n और n प्लस 2 ये दिया हुआ है। और हमें निकालना प्रथम 5 पद, 5 पद हमें निकालने हैं। इसके अंदर जो है आपका ये nवां पद है, AP का ही मान लीजिएगा। देखिए AP समांतर श्रेणी होती है, और समांतर श्रेणी में अगर पदों का अंतर सेम है वो समांतर श्रेणी कहलाती है, ठीक है। तो एक बार समांतर श्रेणी देखिएगा, समांतर श्रेणी, ठीक है, कैसे होगी। एक ऐसा अनुक्रम, एक ऐसा अनुक्रम जिसमें, ठीक है, प्रत्येक पद का अंतर एक समान हो, समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक है, इसे AP से प्रदर्शित करते हैं, AP से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे
एक AP सीरीज ले लेते हैं। ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2D है, ए प्लस 3D है। ये जो है आपको इन AP के अंदर मिलने वाली है, AP में। ठीक है, स्मॉल CD आप पढ़ रहे हैं, AP में ये मिलने वाली है आपको। चलिए, अब इसका अगर हमें TN निकालना हो तो TN का ये सूत्र हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी फर्स्ट। ठीक है, अगर समांतर CD आपके पास है और इसका TN निकालना इस सूत्र से निकाल लेंगे। नंबर 2, अगर हमें लास्ट का पद चाहिए, अंतिम पद, तो L बराबर क्या होगा, वही TN होगा, और ये हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी। ये AN भी कहलाता है, AN। ठीक है, AN भी कहलाता है। बात समझ गए। नेक्स्ट है तीसरा, अगर अंत से हमें nवां पद निकालना हो, अंत से nवां पद हमें चाहिए, तो ये आ जाएगा TN L माइनस n-1 इंटू डी, ये वाला हो जाएगा। सही है, अंत से nवां पद आपको निकालना तो L माइनस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूले हैं समांतर CD के। कुछ, सभी नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइज पे हम चल रहे हैं। ओके, चलिए फर्स्ट n इसमें दिया, n है n प्लस 1, ये वाली चीज दे रखी है 2, यहाँ पे 2 है, और इसके पहले जो है प्रथम 5 पद निकालने हैं। प्रथम 5 पद ज्ञात करो। ठीक है, प्रथम 5 पद हमें इसमें चाहिए, प्रथम 5 पद। तो एक काम करें, इसमें पुट कर दीजिए, इसके अंदर पुट में क्या करेंगे, n बराबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5। तो प्रथम 5 पद निकल कर आ जाएंगे, इसको पहले रखेंगे तो A1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 कितना हुआ, 3 आ जाएगा। A1 ये पहला पद निकल चुका है। ठीक है, अब निकालेंगे हमें n इक्वल टू 2 करके, तो AN आएगा, 2 ये आएगा, 2 प्लस 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 4 बराबर कितना, 8, ये क्या आ जाएगा। ये दूसरा पद है इसके अंदर, ये पहला पद हमें निकाल दिया, ये दूसरा पद है इसके अंदर। सही है, अब तीसरा पद हम निकालने जा रहे हैं, n बराबर 3, यहीं पर रखना है। तो A3 इक्वल टू 3 और 3 प्लस 2, तो 3 इंटू कितना आ जाएगा, 5, कितना हो जाएगा, 15, ये आंसर आ जाएगा। बस वैल्यू यहाँ पर रखनी है और कहीं नहीं रखनी है। 3 तक वैल्यू हम रख चुके हैं, तो फिर n इक्वल टू 4 रखना है वहीं पर, तो a की 4 आएगा, सॉरी बराबर 4 आएगा, और 4 प्लस 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 6 प्लस प्लस नहीं गुणा, तो 24 ही आ जाएगा इसमें नेक्स्ट पर। ठीक है, लास्ट में क्या लिखेंगे, n बराबर 5, n बराबर 5 लिखेंगे तो A5 आएगा, 5 और 5 प्लस कर दीजिएगा 2, तो 5 इंटू कितना होगा, 7, और ये आ जाएगा 35। तो इस तरह आपको ये पद मिलने वाले हैं। ओके, ये पहला क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, आशा करते हैं कि आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा। देखिए, इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है टोटल। और देखिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, छोटी वीडियो बनाएंगे। और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। ओके।